हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स के सिलेबस का हम डिस्कशन करेंगे। मैथ्स का जो सिलेबस है उसको बेसिकली हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका पहला पार्ट है अरिथमेटिक, दूसरा पार्ट है अलजेब्रा, तीसरा पार्ट है ज्योमेट्री, चौथा पार्ट है मेंसुरेशन और पांचवा पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर हम देखा जाए आज जितने तक अभी तक एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा ये अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सबसे हाईएस्ट वेटेज रहा है। ये हर एक एसएससी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं। इसमें अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप। ये सारे टॉपिक्स हमेशा आज एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और देखा जाए तो ये किस किस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो देखा इसमें देखे थे हैं CHSL, MTS और GD में इसके डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ तक कि CGL और CPO में भी कॉन्सेप्ट और लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं। और इसी के साथ अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो इसमें जो चैप्टर्स के टॉपिक्स जो आते हैं वो होता है बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसमें 4 ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इसका अगर हम क्वेश्चन देखा जाए तो मोस्टली CGL और CPO में ही इसके सवाल पूछे जाते हैं और 1 से 3 क्वेश्चन इसके आने कन्फर्म होते हैं हर क्वेश्चन में। और ये बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन आप उसमें देखते हैं एग्जाम्स में, तो इनके सॉल्यूशन हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। चलिए तो अब हम थर्ड पार्ट ज्योमेट्री की बात करते हैं। इसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं वो हैं लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज एंड कॉन्ग्रुएंसी, साथ ही साथ सर्कल, टेंजेंट एंड कॉर्ड, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन के बेसिक्स, ओनली बेसिक्स, उतना ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता है इस एसएससी के एग्ज़ाम में। अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको डायग्राम नहीं आता है, बनाने नहीं आता, आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप शायद इसका आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। इसका अधिकतम हमने क्वेश्चन इस टॉपिक से हमने मैक्सिमम क्वेश्चन CGL और CHSL में ही देखे हैं और भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इनका जो मैक्सिमम वेटेज जो है वो CGL और CHSL में ही ज़्यादा है। चलिए तो हमने फोर्थ पार्ट मेंसुरेशन में 2D और 3D के बारे में बात कर लेते हैं। जो 2D के टॉपिक्स हैं वो आते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। ये हमारे 2D के टॉपिक्स होते हैं। और हमारे जो 3D के टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं वो हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इसमें अगर देखा जाए तो एसएससी एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फॉर्मूला बेस से। फॉर्मूला अगर आपको आता हो तो आप इनके आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। और इसके हर एक एग्जाम में, हर एक एसएससी एग्जाम में 1 से लेके 4 क्वेश्चन आने गारंटीड है। आई एम नॉट सेइंग इट लाइक टोटली गारंटीड, बट इसके ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा एक मैक्सिमम परसेंटेज इसी किसी क्वेश्चन के रहते हैं। ये वेरी स्कोरिंग विथ फॉर्मूला रिवीजन होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो आप इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो हमने मैथ्स के 5th पार्ट पे आ गए हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम जो टॉपिक कवर्स करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्टैंडर्ड वैल्यू। हर एक वैल्यू का एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्रीज पे, 90 डिग्रीज पे हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। और प्लस हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस का सारे क्वेश्चन जो थोड़ा बेसिक लेवल के ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड मैथ्स नहीं पूछी जाती है, तो इसमें स्कोर करना भी काफ़ी इजी होता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मोस्टली जो है एसएससी CGL के टायर 1 और टायर 2 में इसके ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं। साथ ही साथ एसएससी CHSL में भी वैसे पूछता नहीं है, बट पूछने के चांसेस होते हैं। और इसके 2 से 4 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आपको इसमें भी फॉर्मूला अच्छे से अगर याद रहेंगे, अगर आप इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की याद रहेंगी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए